प्यारे छात्रों, एजुकेशन हिट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आईजीडी बॉम्बे की जो परीक्षा 27 सितंबर 28 सितंबर 2024 में संपूर्ण भारतवर्ष के परीक्षा सेंटरों पर होने जा रही है, उसके विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगा। किस प्रकार से आपको इस परीक्षा की तैयारी करनी है, क्या क्या सामान आपको लेकर जाना है, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है और क्या क्या सामान लेकर के आपको नहीं जाना है। आज उस विषय में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। और मैं विगत काफ़ी वर्षों से 25-30 वर्षों से आईजीडी बॉम्बे की परीक्षा की तैयारी और इसके साथ साथ कला से संबंधित जितने भी हमारे एमएफए, बीएफए, आईजीडी, पीजीटी, आईजीडी, एलिमेंट्री, टेक्निकल आर्ट और बीए, एमए की ड्राइंग, पेंटिंग, जितनी भी क्लासें हैं, मूर्ति कला और जितनी भी आर्ट हैं, उन सब की तैयारी संपूर्ण भारतवर्ष के स्टूडेंटों के लिए कराता रहता हूं। हमारे 2 जगह सेंटर हैं, एक सिकंदराबाद बुलेंस है जो नोएडा के पास है यूपी में, और एक हरिद्वार माँ गंगा के किनारे बना हुआ है। तो आप यहाँ करके हमसे डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं। आज मैं आपको आईजीडी बॉम्बे की परीक्षा के संबंध में क्या क्या सामान मेरे स्टूडेंट लिख रहे थे कि हमें कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या लेकर जाना, उसके विषय में मेरे पास ये पेपर है जो उसके पढ़ करके मैं आपको बताऊंगा और आप उसे देखेंगे। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात और मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरे पास जो लोग ये आईजीडी कहते हैं कब से शुरू हुई। देखो, आईजीडी 1857 में अंग्रेजों ने आर्ट के कॉलेज 4 बनाए थे, एक बंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में, लाहौर में। 1857 में बंबई में बनाया था, वो आज तक चला, जिसे कहते हैं जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई। तो ये आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। भारत का सबसे बेस्ट आर्ट कॉलेज है, जिससे आप आईजीडी बॉम्बे करें, ये आपको सम्मान की बात है। अब आप कहीं भी कोई आपने आर्ट का डिप्लोमा किया है तो आप कहोगे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से मैंने करा है। अच्छा, देखो मेरे पास 1967 के भी पेपर हैं। ये रहा 1967 का पेपर, आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। अगर इसकी आप फोटो कॉपी लेना चाह रहे हैं तो कमेंट्स वगैरह भी कर सकते हैं। देखो ये रहा, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ड्राइंग ग्रेड एग्जामिनेशन, इंटरमीडिएट ग्रेड एग्जामिनेशन, फर्स्ट पेपर, थर्सडे 5 अक्टूबर 1967, 11 AM to 2 PM। देखो ये रहा। तो ये चारों, पहले 6 पेपर, इसका समय समय पर सिलेबस चेंज होता रहा है। पहले 6 पेपर होते थे और अब जो होते हैं अब 4 पेपर हो रहे हैं, और इस साल भी काफी चेंज हुआ है, इसलिए बराबर वीडियो में बने रहे तो आपको पूरी जानकारी होती रहेगी। और देखो मेरे पास हर साल के पेपर है, 67, 68, 69, 70 सारे साल के ये पेपर हैं। आप किसी भी साल का पेपर देख सकते हैं, जब से लेकर आज तक। अगर आप ये पेपर की फोटो कॉपी वगैरह मंगाना चाह रहे हैं तो वो भी मैं आपको व्हाट्सएप पर अच्छे कमेंट्स करें आप चैनल पर, तो मैं समय समय पर आपको इसका पूरा उपलब्ध कराता रहूंगा। तो आपको क्या सामान लेकर के जाना है। फर्स्ट पेपर जो आपका है वो है 27 सितंबर को होगा, शुक्रवार को 10:30 बजे से 1:30 बजे तक ये पेपर होगा। 3 घंटे का ये पेपर होगा आपका। ये पेपर जो होगा आपका कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का ये पेपर होगा। 3 घंटे का ये पेपर होगा, और फिर 1 घंटे का आपका लंच होगा। दूसरा पेपर उसी दिन 2:30 बजे से 4:30 बजे तक मानव चित्रण का होगा, जो 2 घंटे का होगा। 2 घंटे का पेपर होगा। फिर अगले दिन शनिवार को 28 सितंबर को आपका 10:30 बजे से 1:30 बजे तक आलेखन का पेपर 3 घंटे का होगा। 3 घंटे का। फिर उसके बाद अगला पेपर आपका उसी दिन सेकंड शिफ्ट में 2:30 बजे से 5:30 बजे तक, ये भी 3 घंटे का होगा। तो आपने इसमें देखा कि आपके सारे पेपर 3-3 घंटे के हैं। बस केवल मानव चित्रण जो है इसे आपका 2 घंटे का है, और मानव चित्रण में आपको कम से कम 5 आकृति जरूर बनानी है, तभी आपके नंबर सही आएंगे। 5 आकृति से मानव चित्रण को पूर्ण करना है। तो आप वीडियो में बराबर बने रहें और पहली वीडियो को भी देखते रहे, तो आपको पता पड़ जाएगा किस तरीके से आकृति आसानी से बनाई जा सकती है। अब इसमें सामान है, आपको क्या क्या सामान लेकर जाना है, तो इसे आप ध्यानपूर्वक सुन लें। एक तो प्रत्येक छात्र को अपना प्रवेश पत्र लेकर जाना है, और प्रवेश पत्र आपके आ गए, आप अपने सेंटरों से प्राप्त कर लें। दूसरा आपको लेकर जाना आधार कार्ड लेकर जाना है। तीसरा एक ड्राइंग बोर्ड लेकर जाना है। ड्राइंग बोर्ड लेकर जाना है, और ये कितना बड़ा लेकर जाना है? कम से कम ये 28 बाई 36 का होना चाहिए सेंटीमीटर। गत्ता
गत्ता इसलिए लेकर जाना, कुछ सेंटरों पर नीचे बैठाया जाता है स्टूडेंट को फर्स्ट पेपर में, और यह मेज जो मिलती है, कभी कभी मेज ऐसी मिल जाती है टूटी फूटी होती है, फिर में आप डोलोगे भगोगे, तो कागज की ग्रोथ सही बनाने के लिए गत्ता होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बोर्ड नहीं है तो समझ लो आपका पेपर बिगड़ने की पूरी संभावना है। तो इसलिए बोर्ड को 28 बाई 36 सेंटीमीटर का कम से कम इतना बड़ा पेज मिलता है, तो बोर्ड जरूर लेकर जाना है आपको। फिर दूसरा लेकर जाना है आपको हैंड बैग, एक बैग लेकर जाना है, बैग जिसमें आपका, क्योंकि सामान बहुत हो जाएगा, रंग ब्रश पेंसिल प्रकार चांदा ज्योमेट्री बॉक्स ये सारी चीज हो जाएगी, तो ये एक छोटा सा बैग होना चाहिए, पॉलीथीन होनी चाहिए मजबूत वाली, उसमें ये सारा सामान लेकर के जाना है। फिर उसके बाद आपको लेकर जाना रंग प्लेट, रंग की प्लेट जिसमें आप कलर बनाएंगे, रंग की प्लेट लेकर जाना है। फिर लेकर जाना ब्रश, ब्रश कौन से लेकर जाने, ब्रश 2 लेकर जाने, एक राउंड में, राउंड वाले गोल जो आते हैं राउंड, और एक आते हैं फ्लैट जो चकोर वाले बड़ा काम करने के लिए फ्लैट ब्रश होता है, वो लेकर के जाने हैं आपको। और ब्रश जो लेकर जाने कम से कम जो नंबर है 0 नंबर 3 नंबर 6 नंबर और 9 नंबर, ये ब्रश 4 तो कम से कम आपके पास होने चाहिए। और फ्लैट में होने चाहिए, फ्लैट में होने चाहिए 6 नंबर और 9 नंबर चौड़ा वाला ब्रश, जो जल्दी काम आपका निकल जाए। कलर कौन से लेके जाने, देखिए सबसे बेस्ट जो कलर है, 2 कलर आपको, जो वीआईपी आप काम करना चाह रहे हैं तो 2 कलर आपके पास होने चाहिए। फर्स्ट पेपर के लिए स्मृति वस्तु चित्रण का जो पेपर है उसके लिए सबसे अच्छे कलर माने जाते हैं C18, एक कैमिल कंपनी की डिब्बी आती है, उसमें 18 टिक्कियां होती हैं, वस्तु चित्रण के लिए सबसे बेस्ट वो वाला माना जाता है। करने के लिए आप कुछ भी करो। और दूसरे सेकंड और मानव चित्रण के लिए भी वो अच्छा माना जाता है सेकंड पेपर के लिए। थर्ड पेपर के लिए आपका सबसे बेस्ट आलेखन केवल पोस्टर कलर से आप कर सकते हैं, C18 वो आते हैं कैमिल या डोम्स कोई भी कंपनी की CC वाले कलर, जो 18 डिब्बी की CC वाले कलर आते हैं, वो आलेखन के लिए सबसे बेस्ट होती है। इसके अलावा अगर आप पे वाटर कलर करने नहीं आते, जिसमें पानी मिलाते हैं, वो कलर आप पे नहीं आते, तो आप पेंसिल वाले कलर आते हैं वो भी कर सकते हैं, मोम के कलर आते हैं उन्हें भी कर सकते हैं, या स्केच पेन आते हैं वो भी कर सकते हैं, या आजकल पेन ऐसे आ रहे हैं जो कलर ब्रश ऐसे आ रहे हैं उनमें स्याही अंदर ही भरी हुई है, उससे भी आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको चारों पेपरों को रंगीन करना है, वो कैसे भी करो। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप चाहे कई कलर एक ही पेपर में यूज भी कर सकते हैं, माना वाटर कलर भी कर रहे हैं, थोड़ा सा पेंसिल कलर भी, मोम का कलर, कोई भी कलर आप उसमें लगा सकते हैं, कई कलर लगा सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में एक आपको लेकर जाना बड़ा वाला पैमाना, छोटा पैमाने से काम नहीं चलेगा, 12 इंची का जो पैमाना, बड़ा और छोटा दोनों लेकर जाने। बड़ा बहुत जरूरी है, अगर आप बड़े नहीं लेंगे तो लाइन आउटलाइन करने में आपको दिक्कत आएगी, बहुत परेशानी बन जाएगी। स्केच पेन लेकर जाना है, स्केच पेन लेकर जाना, एक पेन भी लेकर जाना, रोल नंबर नाम एंट्री भरने के लिए। एक ट्रेस पेपर लेकर जाना है, ट्रेस पेपर आप पेपर में, क्योंकि घर से दूर पेपर देने जा रहे हैं तो 10-15 ट्रेस पेपर लेकर जाओ अभ्यास के लिए और थोड़ा सा वर्क वगैरह करने के लिए। ट्रेस पेपर जो अच्छा माना जाता है, जो कंप्यूटर वाले के यहाँ जो कार्ड वगैरह छपते हैं, बटर पेपर वाला जो ट्रेस पेपर आ रहा है वो सबसे बढ़िया रहता है। जैसे कि देखो ये बटर पेपर वाला, एक आता है किताब वालों की दुकान पर बड़ा पेपर अखबार के बराबर का देते, वो बेकार है, उसे न लें, ये लें बटर पेपर। इस पर तुम एक जगह बना लोगे और उल्टा रख कर आपने, इसका काम करने का तरीका क्या है कि पहले कागज पे कोई भी चित्र या किताब पर कोई चित्र बना हुआ है, उस पर रख कर वो कौन सी पेंसिल है तुम्हारा, क्या कहना है, 6B की पेंसिल, कौन सी 6B की पेंसिल से आप ट्रेस करोगे, 6B की पेंसिल इस पर फिराओगे, फिराने के बाद ऊपर रख करके आपने फिरा लिया, फिराने के बाद इसे जहां छापना उल्टा रखना, उल्टा रखने के बाद अगर आपने ढंग से पेंसिल फिराई है तो फिर पेंसिल फिराने की जरूरत नहीं, कोई कटोरी या कोई चिकनी चीज है ज्योमेट्री बॉक्स है, रख के एक बार रगड़ देंगे, रगड़ते ही वो उस पर छप जाएगा और आपका टाइम बच जाएगा। तो ये ट्रेस पेपर जरूर लेके जाना है। और पेपर में भी, थर्ड पेपर में आलेखन में आपको स्कूल से भी, विद्यालय से भी, सेंटर से भी ट्रेस पेपर मिलेगा। तो ये ट्रेस पेपर आपको लेके जाना है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, आवश्यकता पड़ने पर जरूरत पड़ जाती है ट्रेस पेपर। अब वाटर कलर में आप लेकर जाओगे, वाटर कलर में C18 और कैमिल कंपनी, कैमिल के
या अप्सरा का या डॉम्स के सीसी वाले कलर ये जरूर लेकर के आपको जाना है। सीसी वाले कलर लेकर जाना है। एक वाटर पात्र लेकर जाना है जिसमें आप पानी कटोरी करोगे। वाटर पात्र के लिए बच्चे क्या करते हैं, स्टील की कटोरी ले जाते हैं, नहीं, कांच की लेके जानी है। उसमें हमको ये पता पड़ना चाहिए कितना ब्रुश में हमने पानी लिया, कितना डुबाया। अगर देखो, ये मैं वो चीज बता रहा हूँ जो वीआईपी काम करना चाह रहे हो, जो वैसे ही अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो, वो तो भैया ब्रुश घर पे जो पुताई करी है, पिछले जो कमरे में तुमने पुताई हुई, आवश्यकता पड़े तो उन्हें भी। कई लड़कियां मैंने ऐसी भी देखी है कि ब्रुश ले आई, कलर ले आई और पेपर वाले दिन नल के नीचे कूट रही है। भाई ये कैसे जी, कलर ही नहीं छूट रहा। कब के कलर है ये? हमारी मम्मी ने जब इंटर करी तब के कलर है। तो उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, उनके लिए कर रहा हूं जो वास्तव में कुछ करना चाह रहे हैं। तो एक प्लास्टिक की कटोरी जिसमें पारदर्शी हो, दिखाई दे, ऐसी पानी की कटोरी लेकर जानी। एक थम्सअप की या किसी की भी छोटी एक बोतल लेकर जाए बढ़िया, उसमें अपने पीने का पानी भी रखें और उसे जरूरत पड़े तो उससे कलर ले लें। होता क्या है कि आपने पानी लेने चले गए, पीछे स्टूडेंट है, क्योंकि एक स्टूडेंट का दुनिया भर का सामान फैला रहता है पेपर में, दुनिया भर के रंग, ब्रुश, पेंसिल, प्रकार, चांदे, और एक उससे मांग रहा, कोई उससे मांग रहा, तो उससे क्या होता, वो कोई दूसरा कुछ ले रहा, मैं पानी बिखेर दिया, तुम्हारा पेज बिगड़ गया। क्योंकि तुम्हें ड्राइंग शीट पेपर में एक मिलेगी, उसी पर आपका रोल नंबर, नाम, एंट्री लिखी जाएगी, फिर दूसरी नहीं मिलेगी। तो इसलिए पानी के लिए उठने का रिस्क न ले, वहीं पानी रखे, जरूरत पड़े पी भी ले, और जरूरत पड़े तो उससे कलर के लिए भी यूज हो जाएगा। पानी के लिए थम्सअप वगैरह की एक बोतल में पानी भरकर बढ़िया ले जाए। वाटर कलर पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जाना, जिसमें प्रकार, पेंसिल, रबड़, चांदा, और प्रकार कम से कम 2 होनी चाहिए। और प्रकार जो रखनी है ना, आपको यूज करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, किताब वाले की दुकान पे जाएंगे, बढ़िया वाला वो ले आएंगे, घुमाने वाली प्रकार ले आएंगे, वो तुम्हें 0 दिलाएगी, वो कभी तुम्हारी सही हो नहीं सकती। सादा प्रकार लेकर हमें, और इसकी चाबी भी होनी चाहिए, और कम से कम 2 प्रकार लगाए। और प्रकार में छोटी पेंसिल लगानी है, प्रकार से आधी। कुछ लोग क्या करते हैं, बड़ी पेंसिल लगा लेते हैं। दूसरे, लाइन खींचने के लिए अलग पेंसिल होगी, प्रकार की पेंसिल केवल चाप के काम आएगी। कुछ क्या कर रहे हैं, उसी से चाप लगा रहे हैं, उससे लाइन खींच रहे हैं। तो ये चीज आपकी पेपर में नुकसान आपको दिलवा सकती है। और ड्राइंग आप घर से दूर पेपर देने जा रहे हैं, तो कुछ अपने आर्ट के पेज प्रैक्टिस करने के लिए जरूर लेके जाए। आपकी आईजीडी की कोई किताब वगैरह हो, वो भी रख के ले जाए। जो आपने चित्र वगैरह बनाए, वो भी रख के ले जाए। और अपनी फाइल वगैरह आपने बनाई है, हर विषय के 6-6 चित्र बनाए, तो आपको वो भी रख के ले जाए, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये सारी चीज आपको लेकर के जानी है। और हमारा ये नंबर, सबसे बड़ी बात, ये नंबर 70-177-00-921, ये व्हाट्सएप नंबर, ये जरूर लिख के, ये तो अपनी डायरी पे आज ही लिख लो। आगे तक जब भी आर्ट के आप स्टूडेंट रहोगे, ये हेल्पलाइन नंबर आपको आगे तक पूरी मदद करेगा। पेपर में भी हम रात को ऑनलाइन आपको वीडियो क्लास चलाएंगे, 26 तारीख में भी चलाएंगे, 27 में भी चलाएंगे। तो बराबर आप उसमें बने रहें। रात को क्लास 11 बजे 10 बजे वीडियो डालते हैं हम, तो आप बराबर इसमें बने रहना। तो हम पूरी तैयारी आपको कंप्लीट, हर पेपर की कंप्लीट कोर्स आपको कराएंगे। और आप जूम ऐप पे क्लास करना चाह रहे हैं, पूरी जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो थोड़े से खर्चे में हमारे जूम ऐप की क्लास करते हैं, जो पेपर 10 दिन में आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, और बहुत ना के बराबर खर्चा लिया जा रहा है। आप इस पर 70-177-00-921, इस पर अपना नाम लिख करके, अपने शहर का नाम और नीचे आईजीडी क्लास लिख के मैसेज कर दो, तुरंत आपको लिंक मिलेगा। और लिंक के बाद आपकी क्लासें चालू हो जाएंगी। और पिछले साल भर का कोर्स जितना भी आर्ट वर्क का टेलीग्राम ग्रुप से आपको जोड़ा जाएगा। और जो फीस आप जमा कर रहे हो, अब जब आगे टीजीटी करोगे, वो फीस आपकी उसमें लेस भी हो जाएगी। तो ये आप अपने लिए हित के सब सामान बढ़िया करके तैयारी करें। 10 दिन का टाइम है, हमारी पूरी शुभकामना आपके साथ है, और निश्चित आपको सफलता मिलेगी, आपको थोड़ा सा भी प्रयास करोगे तो। और कमेंट्स जरूर करें अच्छे, जो आप कमेंट्स करोगे उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। और जो कमेंट्स कर रहे हैं, हम उसकी जो भी बात कहेगा उसको पूर्ति करेंगे, उसका जवाब देंगे। कमेंट्स आपको जरूर करने हैं अच्छे, और जैसा हमने बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो उसके लिए हमारे लिए बढ़िया करके लिखोगे तो हमें भी खुशी होगी, और हम आगे वीडियो और आपके लिए अच्छी वीडियो डालेंगे, हमारा मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद। और इसका जो बोर्ड पे डाला हुआ है, इसका स्क्रीन आप ले सकते हैं, इसके फोटो खींच लें, तो आपके ये बराबर हेल्प होती रहेगी। और बार बार इस वीडियो को देख करके जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जरूर लिख लें। धन्यवाद।